हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज देखिएगा एरिया यानी क्षेत्रफल टाइप 12 है। हम लोग इसमें जो टाइप 12 में क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ दीजिए, बन जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कर ली, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी वो बताना है। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंदर, यानी देखिएगा इधर, अब तो क्वेश्चन बना लिए हैं, देखिएगा। ये जो है मेरा वृत्त है, कहीं ना कहीं तो सेंटर भी होगा, है कि ना? तो हमने सेंटर दिखा दिया, वहां से त्रिज्या भी होगा। देखिए, तो इसका जो परिधि है वो 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि होता कितना है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, सर। तो यहां से हम चाहेंगे तो वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। 2 पाई आर का मान हमको दे रखा है कितना? 100 सेंटीमीटर। अगर यहां से भैया, अगर इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को आर निकल जाएगा, हकीकत निकल जाएगा। देखिए, यहां से आर निकल जाएगा, तो आर निकलेगा तो और आसान हो जाएगा बनाना। लेकिन एक और तरीका यहां देखिएगा, इस वृत्त के अंतः वर्ग की भुजा, इसके अंदर जो है ना एक वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग भी बना लीजिए, है क्या? देखिएगा, थोड़ा इधर उधर हुआ है, बन जाएगा। तो आप अब ये वृत्त के अंदर एक वर्ग बन गया, है कि ना? तो अगर यहां से हम लोग कुछ फाइंड आउट करें, आर के मान भी निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भुजा मालूम हो तब, अब भुजा नहीं मालूम हो तो फिर तो निकलेगा नहीं। देखिएगा, यहां हम निकालते हैं वृत्त का त्रिज्या। देखिए इधर, इधर हम लोग वृत्त का त्रिज्या निकाले, ये परिधि है और हमारे यहाँ परिधि इतना होता है। तो पाई आर बराबर हो, इजाए काट देगा 50। यहां से अगर आर का मान निकालेंगे तो 50 और ये बाटा में चल जाएगा, बटा पाई, यानी 50 बटा पाई जो आया वो आर का मान आया। यानी आर का मान हमको दे दिया 50 बटा पाई। तो जब यहां से यहां तक, देखिएगा इधर, यहां से यहां तक 50 बटा पाई है, यहां से यहां तक त्रिज्या 50 बटा पाई है। तो अगर यहां से यहां तक भैया इसको मिला दें, इसको अगर मिला दें तो इससे दुगना हो जाएगा, यानी 50 इधर भी होगा, इस सेंटर से 50 बटा पाई। ठीक, अगर हम लोग बड़े वाले जो ये वृत्त है, अगर इसका व्यास अगर खोजे हम लोग तो दोनों त्रिज्या जुट जाएगा। तो जब दोनों त्रिज्या जुटेगा तो 50 बटा पाई प्लस 50 बटा पाई, यानी आधार सेम है तो 100 बटा पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर यहां से हम लोग वर्ग में घूमे तो लगता है ना कि वर्ग का विकर्ण है, तो ये वर्ग का विकर्ण भी कहलाएगा और इस वृत्त का व्यास भी कहलाएगा। तो हमसे पूछा क्या है?
तो भुजा की माप कितनी है, यानी एक भुजा निकाल, तो भुजा की माप कितनी है, इसको हम विकर्ण भी कहेंगे, क्योंकि वर्ग में अगर हम घूमेंगे, यहां वर्ग में अगर हम चलेंगे तो एक कोना से दूसरे कोना को मिला देंगे तो विकर्ण हो जाएगा। और जब विकर्ण हो जाएगा तो विकर्ण का मान हम लोग रखेंगे, हम लोग का भुजा का माप पता चल जाएगा। तो हमारे यहाँ विकर्ण का फॉर्मूला होता कितना है, तो 2 इंटू रूट अंडर 2 ए होता है। तो √2 का मान हम लोग को दे रखा है 100/पाई। यहां से अगर एक भुजा निकालें, यहां से अगर एक भुजा हम लोग निकालेंगे, ए बराबर तो ये नाच के बाटा में, तो 100/पाई√2। अब हम लोग इस तरफ पढ़े हैं, अगर बटन में रूट है तो परमीकरण कर सकते हैं, तो √2 से आप लोग परमीकरण कर लीजिए, √2/√2, कोई दिक्कत नहीं है। वहां दिखाई दे रहा है, देखिएगा। तो हम लोग गुना करेंगे तो ये दोनों गुना करके क्या हो जाएगा, 2 होगा। जब ये 2 होगा तो ये 50 कट नहीं जाएगा, कटेगा। तो यहाँ पे हमको फाइनली जो आंसर मिलेगा 50√2 और बाटा में पाई बचा हुआ है तो पाई हो जाएगा। यानी एक वर्ग का जो भुजा है वो इतना है 50√2/पाई। अगर हम लोग इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालते तो निकल जाता है इजीली, इसको स्क्वायर कर देंगे फट से निकल जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसी पे आधारित है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, करिए ना। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। ये मेरा दाढ़ी बनाने वाला यंत्र है क्या, अपने बोर्ड का दाढ़ी बनाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन बन रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताना है। कितना इजी बात है। तो अर्धवृत्त का, पूरा वृत्त बात नहीं किया, अर्धवृत्त, इधर ध्यान दीजिए। ये हम लोग पूरा वृत्त तो बना ही लिए, ठीक है, लेकिन ई चोटा क्या किया है, आधा काट लिया है, ठीक, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त का जो परिमाप दिया 36 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता कितना है, 36/7 इंटू आर होगा। इसका मान हम लोग को दे रखा है 36। मतलब आप नहीं समझे 36/7 कहां से आया, देखिए इधर 36/7 इंटू आर, तो यहां से आर का मान हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। 36 से 36 एक मरतबे चले जाएगा, यानी आर बराबर आ जाएगा 7 एकम 7। और जिस वृत्त का त्रिज्या अगर आर हो तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, है कि ना। क्षेत्रफल हम लोग अंदाजे निकाल सकते हैं 154 सेंटीमीटर, लेकिन आप ऐसा नहीं कहिए 154 सेंटीमीटर होगा, नहीं, ये गलत बात है ये गलत बात है। आप दिमाग लगाइए ना, ये आपका आधा वृत्त है, अब वो पूरा वृत्त न निकाल रहे हैं आप, तो अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो 154 तो निकलेगा ही निकलेगा, 154 तो निकलेगा, लेकिन आधा बोला है तो आधा कर देंगे तो कितना होगा, 77 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 77 सेंटीमीटर होगा जो आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। और कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कमारो क्यों कितना सतावोगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। देखिए इधर, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात, क्या अनुपात है, अनुपात बताना। इधर ध्यान दीजिए, बहुत इजी सवाल है। एक वर्ग के अंतः, यानी एक वर्ग बना हुआ है भैया, इधर ध्यान दीजिएगा, टिकड़ी वर्ग बन जा बाबू, वर्ग बन गया। एक वर्ग के अंदर यानी अंतः
आए निमन से बन जाए। हो गया। इसके अंदर एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है, अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त। पहले अंतःवृत्त के बारे में कुछ व्याख्या हम लोग कर ले, कोई सेंटर होगा तो इधर ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो वर्ग है इसका हम लोग का भुजा नहीं किया तो ए मान सकते हैं, सबका ए ही होगा। अगर 2 मानेंगे तो 2 ही होगा, 4 मांगेंगे तो 4 ही होगा, बी मानेंगे तो सब बी होगा। सबका भुजा बराबर है, ठीक है। अगर भैया आप इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये जितना लंबाई का है, ये जितना लंबाई का है, अगर यहां पे अगर हम एक लकीर खींचते हैं इस छोर से उस छोर को, तो क्या ये आधा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? ना आधा ना ज्यादा, ये आधा ज्यादा नहीं होगा, बल्कि जितना लंबाई का ए है उतना ही लंबाई का वो भी होगा। तो इधर देखिएगा, त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिज्या निकालेंगे। तो यहां से अगर ये ए है, अगर यहां से यहां तक ए है और इसको आधा कर देंगे, a/2 कर देंगे, तो हमको r पता नहीं चल जाएगा? r होता कितना है? व्यास का आधा ना। तो जब व्यास का आधा होता है r, तो यहां से यहां तक की लंबाई a है। अगर हम r निकलना चाहेंगे तो a/2 नहीं कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा r। तो यहां पे हमको इस वृत्त का त्रिज्या r निकल गया, ठीक है। पूछा क्या है देखिएगा, तो क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? तो इधर ध्यान दीजिएगा, एक आर हमारे यहां दिख गया कितना? एक आर दिख गया a/2, ठीक है, बहुत अच्छा। अब थोड़ा बड़े वाला वृत्त की बात कर लेंगे। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, 2 रहने देते हैं, है क्या। अब बड़े वाला को हम लोग देखेंगे, ये बड़ा वाला वृत्त है। अब बड़े वाला की बात हम लोग करेंगे। अगर इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, अगर बड़े वाले को हम लोग दिमाग लगा के अगर आर निकाले तो ये भी आर निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए इधर, इस वर्ग के इस छोर से इस छोर को मिला दीजिए, इस वर्ग के इस छोर से उस छोर को मिला दीजिएगा और उसमें दिमाग लगाइएगा कि ये क्या है, विकर्ण ना है। तो विकर्ण होता कितना है? √2a होता है। तो विकर्ण होता है √2 × a। यहां विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। तब यहां से यहां तक, तो देखिए, तो ये वृत्त के इस छोर से उस छोर को भी मिलाया हुआ है। तो जब मिलाया हुआ है तो वृत्त का व्यास भी कह सकते हैं, तो वृत्त का व्यास कह सकते हैं, वर्ग का विकर्ण भी कह सकते हैं। तो अगर हम वृत्त का चर्चा करें, बड़े वाले वृत्त का अगर हम ध्यान में रख के अगर कैलकुलेट करें, तो अगर हम चाहेंगे बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या निकालना, तो आराम से हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण है 2 से भाग कर दीजिए ना, ताकि बड़े वाला वर्ग का त्रिज्या निकल जाएगा। तो हकीकत बात यही है कि अगर ये √2 × a है, यहां से यहां तक की लंबाई √2 × a है, अगर 2 से भाग दे देंगे तो हमको बड़े वाला की r दिख जाएगा। अब बड़े वाले की r जब दिख जाएगा तो क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो छोटे वाला की r यानी r1 और r2 लिख सकते हैं, r2 यानी इसको बड़ा r1, इसको बड़ा 2, ठीक है। तो ये कितना निकल गया? √2a/2, ठीक है। अब हमको अनुपात दिखाना क्या किसका है? तो क्षेत्रफल का। तो इसका हो जाएगा पाई ये r²। तो r का मान कितना? a/2²। अनुपात लगा देंगे, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये होता है पाई और r का देखिएगा मान दे दिया है √2a/2 का स्क्वायर। तो देखिएगा पाई से पाई घरे जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 अनुपात ये क्या होगा? ये √2 अगर स्क्वायर है इसके ऊपर तो √2 का स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, अब आई नीचे 4 हो जाएगा। तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये 4 से 4 जाएगा घर, ये a² है, b² कट जाएगा, यानी फाइनली हमको जो अनुपात मिलेगा 1:2 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हकीकत
पूछा क्या है हमसे, पूछा है ना कि क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, जो अनुपात है क्षेत्रफल में बड़े और छोटे वृत्त का वो 1:2 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे होगा, बनाइए क्वेश्चन। बन रहा है क्वेश्चन, बन रहा है भैया, बनेगा। देखिएगा क्वेश्चन कहता है दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर है, दो चापों की, दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर है, लंबाई या बराबर है। देख लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा हम अच्छे से नहीं लिख पाए हैं। यदि ये चापे वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, चाप तो बताना। देखिए मतलब चाप की लंबाई दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। दो वृत्त है, दो भिन्न वृत्तों की दो चाप की लंबाइयां, तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये दो वृत्त है, ठीक, हमने दोनों वृत्त को दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर भी होगा, सेंटर भी होगा, ठीक। तो हमने यहां दो वृत्त को दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वृत्त में थीटा का मान कितना दे दिया है, थीटा का मान हम लोग को दे दिया है 60 डिग्री, ये चाप है, ठीक। तो यहां भी कोई ना कोई चाप होगा, इसका इस थीटा का मान दे दिया है 75 डिग्री, ठीक, बहुत अच्छा। लेकिन आपको हम एक बार बता दें, चाप की जो लंबाई होता है, चाप की जो लंबाई होता है वो होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, यानी यहां लिख लीजिएगा चाप की लंबाई बराबर होता है 2πr थीटा, मतलब वही 60 और 75, ठीक है, थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा, ये चाप की लंबाई होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक, बहुत अच्छा भाई। अब हमको बताना क्या है, अब हमको बताना है इसमें कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना है वो बताना है, दोनों त्रिज्या में अनुपात बताना है, ठीक है। त्रिज्या तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो देख लेंगे। इसका अगर हम लोग चाप की लंबाई निकालेंगे तो थीटा का मान दिया है, आर का मान निकलेगा, कोई बात नहीं। देखिए इधर ये हो जाएगा 2πr, इसको r1 कर लीजिए, इसको r1 और इसको r2, इसलिए कि अनुपात में हम लोग बैठाएंगे तो फट से कट जाएगा, है कि ना। तो इसको r1 कर लीजिए और थीटा का मान कितना दे दिया है 60 डिग्री बटा 360, ठीक है, अनुपात बैठा लीजिएगा, ये हो जाएगा बड़ा वाला उधर 2πr2, ठीक है, और थीटा का मान 75 डिग्री बटा 360, ये देखिएगा ये अनुपात में 360 कट जाएगा, ठीक है। 15 चौकी 60 होता है, 15 पचे 75 होता है, ये 2πr है और ये 2πr है, घर गया। यहां पर हम देखेंगे तो 4r1 अनुपात ये हो जाएगा 5r2, ठीक है। तो हमने अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, इसको चाहेंगे तो बराबर भी कर सकते हैं, इसको चाहेंगे तो अनुपात भी कर सकते हैं, इसको चाहेंगे तो बटा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ऐसा कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा अनुपात में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r1 बटा, ये नाच के बटा के नीचे आ जाएगा r2 बराबर, ये 5 तो रह ही करेगा और ये नाच के आ जाएगा बटा में 4, ठीक है। यहां से हमको मिल गया क्या, r1 अनुपात r2 का जो हमको वैल्यू मिल गया वो मिल गया कितना, 5:4 दिख गया, जो आपका आंसर होगा वो 5:4 ही होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आया, ये भी आसान क्वेश्चन है, बनेगा आपसे, बनेगा क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। हर तरह क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ना हम सिखा देंगे आपको, चिंता नहीं कीजिए भाई। ओए मेरे भाई, ओए मेरे लाडले, चिंता ना करें। सांसों की जरूरत है ऐसे, सांसों की जरूरत है ऐसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। आइए क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम लोग सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। देखिए उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, अरे रुक जाना, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर, इधर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट 5 मीटर 12 मीटर, और जो इससे बन रहा है वो पता ना कै मीटर। यार आजकल है ना, हमसे वृत्त बनता नहीं। अब बन गया, बन गया। ये दोनों के योग के बराबर ही वाला है, ठीक है। योग की त्रिज्या कितना है 5 और योग की त्रिज्या कितना है 12, तो क्षेत्रफल के बराबर ना, क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, इसको लिख लीजिएगा पाई आर स्क्वायर R1, इसको छोड़ दीजिए, बड़ा लिख लीजिए, बड़ा वृत्त है इसलिए। इसको कर लीजिएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मान रखिए 22 नहीं 22 नहीं, देखिए इसको ये तीनों कट जाएगा, पाई कटेगा। देखिए यहां पर आर का वैल्यू कितना है 5, तो 5 बचे 25 पाई, ठीक है, प्लस ये पाई रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, आर 12 का स्क्वायर कीजिए ना 144, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से देखिएगा, यहां से अगर हम पाई कॉमन करेंगे तो 25 प्लस 144 होगा, और यहां से भी पाई कॉमन कर लेंगे तो तीनों कट जाएगा, ठीक है, तो काट लीजिए ना। यहां पर आर स्क्वायर बराबर जुट जाएगा, ये जोड़िएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और एक पहले से ये स्क्वायर है, तो आर निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13। हाँ, जो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 13, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, सॉरी, इसका जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये बड़े वाले का जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा है, ध्यान नहीं दिए, सॉरी, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी, यानी बड़े वाले उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन इस तरह समझिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही पसंद में आया होगा, और जब भाई आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।